इस रूट पर भाग मिल्खा भाग मूवी की भी शूटिंग हुई थी। ये धुआं अलग मिक्स कर रहा है साथ में, धूल के कम उड़ रही है धुआं बीच में, और ऊपर इतने सारे डार्क क्लाउड्स, कितना सुंदर लग रहा है यार। और कियांश भी अब जाकर हैप्पी हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर एंट्री गेट है मोनेस्ट्री का। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने लेह से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी खरदुंगला के लिए, और खरदुंगला से हम लोग अब पहुंच गए हैं दो रास्तों पर। एक लेफ्ट टर्न को जाता है सियाचिन के लिए और दूसरा राइट टर्न को जाता है हुंडा सैंड ड्यून्स के लिए। तो हम लोग हुंडा सैंड ड्यून्स के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं एज ए मेमोरी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो ऊपर से विलेज दिख रहा था ये वही विलेज आ गया है, और विलेज का नाम है खलसार। और यहाँ पर भी काफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ मिलिट्री एरिया भी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, नुब्रा वैली में हम एंटर हो चुके हैं और डिजर्ट जैसी भी फीलिंग आ रही है अब तो। और यहाँ खलसार में रिवर राफ्टिंग के कुछ पॉइंट्स भी हैं। यहाँ खलसार में भी अगर चाहें तो रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हैं आप लोग, पर हम लोग सीधा हुंडर के लिए कंटिन्यू करेंगे। और अब हम नीचे डाउनहिल जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में प्लेन रोड्स भी आ जाएंगे। और ये माउंटेन्स देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं माउंटेन्स को हम दूर से देख रहे थे, मतलब हाइट से देख रहे थे, और अब ये कितने पास आ गए हैं हमारे, है ना। और सामने का व्यू भी कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, मतलब प्लेन रोड्स आ गई हैं, और रोड्स की चारों तरफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये एक बोर्ड आया है, इस पर लिखा है लेफ्ट इज दिस्कित मोनेस्ट्री, जो कि 17 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो पैनामिक हॉट स्प्रिंग की तरफ निकल जाएगा ये रास्ता, जो कि 40 किलोमीटर है यहाँ से। लेकिन हमें पहले दिस्कित और हुंडा सैंड ड्यून्स जाना है, तो हम लोग पहले लेफ्ट जाएंगे, बाद की देखेंगे कि उसके बाद का क्या प्लान है। और ये लेफ्ट में देखिए दोस्तों, गो कार्टिंग वगैरह एक्टिविटीज अगर करनी है डेजर्ट में तो यहाँ भी कर सकते हैं, पर हुंडा सैंड ड्यून्स में भी ये सेम एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन हम लोग सीधा हुंडा ही रुकेंगे क्योंकि अभी थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है। और ये स्तूपास बने हैं यहाँ, जो कि एक लैंडमार्क जैसा है दिस्कित मोनेस्ट्री के लिए। तो दिस्कित मोनेस्ट्री के लिए हमें लेफ्ट जाना है। और ये जो स्ट्रेट वाला रास्ता है ये पैनामिक हॉट स्प्रिंग को जाता है, जो कि 40 किलोमीटर है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दिस्कित के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, एकदम स्ट्रेट, ये रास्ता शायद आप लोगों ने रील्स वगैरह में ही देखा होगा। बहुत ही ट्रेंडिंग और फेमस रोड है ये। इस रूट पर भाग मिल्खा भाग मूवी की भी शूटिंग हुई थी। यहाँ पर ट्रेनिंग वाला सीन शूट हुआ था, तो ये बहुत ही फेमस रोड है। तो क्यों ना हम आपको इस पूरे रोड को ड्रोन से दिखाएं। चलिए आपको इस रोड के कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ही ब्यूटीफुल व्यू था ना ऊपर से। अब चलिए आगे चलते हैं, और अभी यहाँ से दिस्कित ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अब हम नीचे से ऊपर हाइट पर आ गए हैं फिर से। और अब ये देखिए दोस्तों, कितनी ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिख रही है ना ऊपर से। ये पूरा व्यू कितना ही सुंदर लग रहा है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि नुब्रा वैली को हार्ट ऑफ लद्दाख भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ग्रीनरी, सैंड ड्यून्स, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, रिवर, और यहीं पर आपको बैक्ट्रियन कैमल्स यानी डबल हम्प कैमल्स देखने को मिलते हैं। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। तो आप कभी लद्दाख ट्रिप पर आएं तो नुब्रा वैली को यानी हार्ट ऑफ लद्दाख को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये आगे देखिए शायद जाम लगा हुआ है। ऐसे तो नहीं गिरने वाली हालत तो है नहीं अभी। शूटिंग स्टोन्स तो वो है जो एक खुद फोड़ रहे होंगे ना। तो दोस्तों यहाँ शायद शूटिंग स्टोन्स वगैरह का कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जाम भी लगा हुआ है।
देखिए लेफ्ट साइड में कितने ही बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हुए हैं। इन्हीं स्टोन्स को माउंटेन से शूट कर करके ये लोग रास्ता बना रहे हैं और साथ ही साथ क्लियर भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जेसीबी भी खड़ी है, साथ ही साथ काम भी चल रहा है और गाड़ियों को निकालने के लिए भी रास्ता क्लियर कर रहे हैं। सब कुछ मल्टीटास्किंग हो रहा है यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों जाम भी खुल गया है और रास्ता भी क्लियर हो गया है। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 4:45 PM और पता नहीं अभी दिस्कित कितना बचा है। खलसर से तो 17 किलोमीटर ही था, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं बचा होगा अभी, क्योंकि खलसर से तो काफ़ी दूर आ गए हैं हम लोग। और ये देखिए नीचे का व्यू, नीचे श्योक रिवर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। ये जो श्योक रिवर है ना दोस्तों, कहते हैं जब आप इसे हाइट से देखते हैं तो ये बहुत ही शांत दिखती है, मतलब फ्लो बहुत कम दिखता है इसका, लेकिन पास से जब देखते हैं तो इसका फ्लो अच्छा खासा दिखता है। और ये देखिए एकदम बढ़िया वाला व्यू, ये तो सच में ही बहुत ही अमेजिंगली ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई एडिटिंग की है या फिर किसी मूवी का सीन चल रहा हो, पर ना तो इसमें कोई एडिटिंग है और ना ही कोई मूवी का सीन। सच में बहुत सुंदर दिख रहा है ये, है ना। और हमसे आगे ट्रैवलर ने इतनी ज़्यादा धूल उड़ा दी है कि सामने का पूरा व्यू ही ख़त्म कर दिया। वैसे इन रास्तों पर धूल मिलना एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि यही है रियलिटी में कोल्ड डेजर्ट। तो ट्रैवलर वाले को क्या ही बोल सकते हैं। इसमें तो ये बोलेंगे आपको दीक्षित मोनेस्ट्री आना है तो ये 2 किलो 5 किलो की गाड़ी को झेलनी पड़ेगी। खुद को थोड़ी बहुत शीशे खोलने की यहाँ तो खोलना ही नहीं है, सोचना ही। ये लो ये धुआं अलग मिक्स कर रहा है साथ में, धूल क्या कम उड़ रही है, धुआं भी रहा है। और ये देखिए दोस्तों ऊपर माउंटेन पर आपको एक स्टैचू दिख रही है क्या? वही है दिस्कित मोनेस्ट्री के जाइंट बुद्धा स्टैचू। हमें वहीं ऊपर तक जाना है और हम लोग दिस्कित पहुंच ही गए हैं दोस्तों। और ये देखिए ये एंट्री गेट आ गया है दिस्कित मोनेस्ट्री का। दोस्तों दिस्कित मोनेस्ट्री ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है नुब्रा वैली की, और यहीं पर 108 फीट टॉल बुद्धा स्टैचू है, जो कि आपने काफ़ी वीडियोस वगैरह में भी देखी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। वो देखिए ऊपर बुद्धा स्टैचू अब शायद ज़्यादा क्लियर दिख रहे होंगे आपको। दोस्तों आपने हमेशा ये देखा होगा कि मोनेस्ट्री हमेशा हाइट पर ही बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? इसका आंसर है क्योंकि मोनेस्ट्रीज ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं जो क्राउडेड प्लेसेस से बहुत दूर हो, जहाँ पर मॉन्क्स पीसफुल एनवायरनमेंट में मेडिटेशन कर सके और किसी भी तरह का शोर या डिस्ट्रैक्शन ना हो। और वो ऊपर मोनेस्ट्री दिख रही है आपको, वही है दिस्कित मोनेस्ट्री। एक क्लिफ माउंटेन पर किस तरह बनी है, बहुत ही सुंदर दिख रही है ये मोनेस्ट्री, है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे एक और एंट्री गेट आया है और शायद वही है मेन एंट्री गेट मोनेस्ट्री का। और यहाँ से टिकट की लाइन है अंदर जाने के लिए और 30 रुपये टिकट है इसका। और क्यों देख रहे हो दोस्तों कितनी ज़्यादा है ना, बहुत लोग आए हैं दिस्कित मोनेस्ट्री घूमने। वैसे तो मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर होती हैं और पीसफुल प्लेस भी होती हैं, लेकिन यहाँ दिस्कित मोनेस्ट्री का जो मेन अट्रैक्शन है ना फ्रेंड्स, वो है जाइंट बुद्धा का स्टैचू। और ये जो जाइंट बुद्धा है इनका नाम है मैत्रेय बुद्धा। और अब हमने टिकट भी ले लिया है, अब पार्किंग कर लेते हैं कार की और फिर आपको दिखाते हैं बुद्धा स्टैचू। और दोस्तों यहाँ लेफ्ट जाएंगे तो बुद्धा स्टैचू आ जाएगा, और ये जो स्ट्रेट दिख रहा है ना रास्ता, ये मोनेस्ट्री के लिए जाता है। तो अभी हम पहले लेफ्ट यानी बुद्धा स्टैचू देखने जा रहे हैं। और अभी हमें पता चला कि बुद्धा स्टैचू थोड़ा ऊपर है तो पार्किंग भी वहीं पर होगी, तो चलिए वहीं चलकर पार्किंग कर लेते हैं। और ये देखिए हम पहुंच गए फाइनली बुद्धा स्टैचू। कितना ही वंडरफुल व्यू लग रहा है ना ये बैक साइड है स्टैचू की, लेकिन लैंडस्केप्स के बीच में, और ऊपर इतने सारे डार्क क्लाउड्स, कितना सुंदर लग रहा है यार। और ये पार्किंग एरिया है यहाँ का, तो जल्दी से अपनी अपनी कार पार्क करके ऊपर चलते हैं स्टैचू के पास। तो हमने अपनी कार पार्क कर ली है और कितने लोग आए हैं यार यहाँ, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना पॉपुलर और मेन अट्रैक्शन है ये नुब्रा वैली का।
तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था कि जो जायंट बुद्धा का स्टैचू है, इनका नाम है मैत्रेय बुद्धा। और ऐसा माना जाता है कि मैत्रेय बुद्धा का मतलब है फ्यूचर बुद्धा, जो ह्यूमैनिटी को एनलाइटनमेंट और बुद्धिज्म को लर्न कराने के लिए इस अर्थ पर आएंगे। और ये देखिए, ये विशेष स्टोन्स लोगों ने बनाए हुए हैं। आप इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और यहाँ हमारा लिटिल ट्रेवलर ज्ञान थोड़ी मस्ती के मूड में आ गया है। खरदुंगला पास घूमने के बाद से हम सब में ज़्यादा कुछ नहीं खाया, तो एनर्जी थोड़ी कम बची है। और ज्ञान भी अब जाकर हैप्पी हुआ है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट नॉर्मल जैसा है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। और ये देखिए कि अंश को प्रेयर व्हील्स भी मिल गई, तो और हैप्पी हो गया देखकर। ये जो प्रेयर व्हील्स हैं, कि आपको पता है दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये सिंबलाइज करती है विजडम और म्यूजिकल ऑफरिंग्स, जो हम ऑफर करते हैं बुद्धा को इन बुद्धिज्म। और ये व्हील्स साथ ही साथ क्रिएट करती है मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर। तो देखा दोस्तों आपने कितना इम्पोर्टेंस है इन प्रेयर व्हील्स का मोनेस्ट्री में। इन व्हील्स पर मंत्रा भी लिखे होते हैं, ओम मनी पद्मे हम। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा फास्टर आप स्पिन करोगे व्हील्स को, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल आपकी प्रेयर्स होंगी। और क्यांश तो इतना हैप्पी हो गया है इन प्रेयर व्हील्स को देखकर, कहीं और जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, मैत्रेय बुद्धा स्टैचू कितने ज़्यादा टॉल है ना। इनकी हाइट दोस्तों 108 फीट टॉल है। सच में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से नीचे का व्यू, यहाँ से आप पूरी लैंडस्केप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी आपको अपने ड्रोन से बुद्धा स्टैचू और ये पूरी लैंडस्केप का व्यू ऊपर से दिखाते हैं। तो देखा दोस्तों कितने सुंदर शॉट्स थे ना ऊपर से ड्रोन के, और चारों तरफ लैंडस्केप और बीच में बुद्धा स्टैचू है ना, कितना ही ब्यूटीफुल व्यू। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ और आपको दिखाते हैं मोनेस्ट्री का व्यू। लेकिन उससे पहले फोटोज क्लिक करना हम कैसे भूल सकते हैं एज ए मेमोरी। तो दोस्तों फोटोज क्लिक करके अब हम आगे की तरफ चलते हैं, मतलब मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। और पता है दोस्तों, ये मोनेस्ट्री 15th सेंचुरी ओल्ड मोनेस्ट्री है और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री भी है नुब्रा वैली की। और वो देखिए वहाँ लेफ्ट साइड में गाड़ी दिख रही है आपको ऊपर, बस वहीं से जाना है हमें मोनेस्ट्री के लिए। लेफ्ट वाला या ऊपर वाला? कपड़ों पे मत गिराना। ये ऊपर तो जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मोनेस्ट्री के लिए टर्न ले लिया है और अब मोनेस्ट्री के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि गाड़ी ऊपर मोनेस्ट्री के लिए एंट्री गेट तक जाएगी, फिर वहाँ से देखेंगे कि कितना पैदल चलना रहेगा। बाकी वाइब्स देखिए दोस्तों, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो इतना काम एंड पीसफुल है। मतलब सच में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आकर। और वो देखिए एकदम ऊपर मोनेस्ट्री दिख रही है। कहते हैं कि अगर आप मोनेस्ट्री में थोड़ी देर के लिए ही सही मेडिटेशन कर लेना, तो आपको बहुत लाइट फील होगा अंदर से और पॉजिटिविटी आ जाती है एक। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको भी दिखाते हैं मोनेस्ट्री का व्यू और वहाँ की वाइब्स। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग मोनेस्ट्री की पार्किंग एरिया तक आ गए हैं और अब अंदर चलते हैं गाड़ी को पार्क करके।
और ये व्यू देखिए आप ऊपर से, सामने के जो लैंडस्केप्स है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है ना, मतलब किसी वॉलपेपर से कम नहीं लग रहे। और नीचे पूरा दिस्कित विलेज भी दिख रहा है। और वो देखिए दोस्तों मैत्रेय बुद्धा स्टैचू, वो दिख रहे हैं ना वहाँ राइट साइड में। ये जो व्यू है अभी दोस्तों जो आप अभी देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री की पार्किंग से है। अभी हम अंदर चल रहे हैं, फिर वहाँ से दिखाते हैं कि कैसे लगता है ये व्यू। और एंट्री करते ही कियांश को फिर से प्रेयर व्हील्स दिख गई और फिर से उनको स्पिन करने के लिए चला गया। बच्चों को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं और कितना हैप्पी भी लग रहा है ना। और ऊपर से भी व्यू उतना ही ब्यूटीफुल है दोस्तों जितना कि नीचे से, पर ठंड बहुत ज्यादा है। इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ, इतनी तो नीचे नहीं चल रही थी। पूरा कवर करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत तेज हवा लग रही है फेस पर। और ये देखिए कितना सुंदर एंट्री गेट है मोनेस्ट्री का, और हवा भी आपको दिख रही होगी कितनी ज्यादा तेज चल रही है। बहुत अच्छा है। बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री बनी है ये। अंदर एंट्री करते ही एकदम डिफरेंट ही फीलिंग आ रही है, बहुत ही पीसफुल। और ये देखिए कियांश को जिधर भी ये प्रेयर व्हील्स दिख रही हैं वहीं पर ये रुक जाता है उनको स्पिन करने के लिए। और ये जो प्रेयर व्हील्स हैं इन पर आपको मंत्र भी दिख रहे होंगे दोस्तों, ओम मनी पद्मे हम, और हर शब्द का एक मीनिंग भी है। जैसे ओम सिंबलाइज करता है प्योरिटी, मनी का मीनिंग है ज्वेल जो सिंबलाइज करता है एनलाइटमेंट और लव को, और पद्मे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों लोटस जो कि नॉलेज और प्योरिटी का सिंबल है, और हम रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को। और जब हम इस मंत्र को रिसाइट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र को रिसाइट करने से माइंड प्यूरिफाई होता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो देखा आपने दोस्तों कितना ही मीनिंगफुल मंत्र है ये। खैर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का मेडिटेशन हॉल। तो दोस्तों मोनेस्ट्री का जो मेडिटेशन हॉल है वो बिल्कुल ऊपर है, टॉप पर, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें ऊपर टॉप तक जाना है। तो ये जो ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं ये सीधा मेडिटेशन हॉल तक जा रही हैं। और ये देखिए व्यू में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ ऊपर टॉप से भी व्यू उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि नीचे से। और वो राइट साइड में मैत्रेय बुद्धा स्टैचू, और सामने पूरा लैंडस्केप व्यू, कितना ही शानदार नज़ारा है ना। और अब हम अंदर एंटर कर गए हैं मेडिटेशन हॉल के लिए। वो जो सबसे ऊपर है वही है मेडिटेशन हॉल। तो दोस्तों हमें अभी पता चला है कि मेडिटेशन हॉल की वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। पर हम लोग मेडिटेशन हॉल में कुछ देर बैठकर आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें कैसा फील हुआ। और हम लोग मेडिटेशन हॉल में कुछ देर बैठकर बाहर आ गए हैं, और अंदर की जो पॉजिटिव वाइब्स है ना फ्रेंड्स सच में बहुत ही डिफरेंट थी। और अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो हमने परमिशन लेके फोटो क्लिक की है। आपको दिखाते हैं फोटो, ये देखिए। तो अब जल्दी से नीचे चलते हैं और हुंडर सैंड ड्यून्स के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मोनेस्ट्री के कुछ ड्रोन शॉट्स भी दिखाते हैं, फिर आप बताइएगा कि आपको ये शॉट्स कैसे लगे।
कैसे लगी दोस्तों आपको ड्रोन शॉट्स मोनेस्ट्री के? बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है सच में, है ना? तो चलिए अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अब सीधा हुंडर सैंड ड्यून्स ही स्टे करेंगे और दिस्कित मोनेस्ट्री से हुंडर का जो डिस्टेंस है वो है अप्रोक्स 6 किलोमीटर। तो चलते हैं सीधा हुंडर। वैसे तो दिस्कित में बहुत ऑप्शंस हैं स्टे करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज नाइट का स्टे हम लोग सैंड ड्यून्स के बीच में ही करेंगे। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 7:30 PM और बस कुछ ही देर में हम लोग हुंडर पहुंच जाएंगे। सैंड ड्यून्स के बीच में कैंप्स में स्टे करने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जरा सोचिए, आप इंडिया के कोल्ड डेजर्ट में कैंप्स में स्टे करने जा रहे हैं, जिसकी फील एकदम ही डिफरेंट है। और हुंडर तो हम लोग पहुंच गए हैं। अभी डार्क में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, पर हमारे आसपास सैंड है और ड्यून्स भी बने हैं। और ये देखिए, जिसको देखने के लिए लोग नुब्रा वैली आते हैं, बैक्ट्रियन कैमल्स, डबल हम कैमल्स भी दिख गए। बाकी हम मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको अच्छे से। अभी क्या दिखाना? पूरे अंदर आ गए हम। पापा अपना एक्सरे वाली लाइट जला दी। चलिए इस पे गाड़ी। तो देखा दोस्तों आपने सैंड ड्यून्स, ये तो नाइट में ही इतने सही दिख रहे हैं और मॉर्निंग में तो कितने अच्छे दिखेंगे। आशीष आगे गाड़ी फंसेगी, ध्यान से आना। अरे ट्रैक्शन वाला है ये गाड़ी मेरा। और फाइनली हमने नाइट में सैंड ड्यून्स का फील भी ले लिया। बाकी डबल हम्प्स कैमल राइड का एक्सपीरियंस मॉर्निंग में लेंगे। और अभी हमारा कैंप आ गया है, तो आज रात हम कैंप्स में स्टे करेंगे और फिर मॉर्निंग में दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। अभी के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स, और हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।